नमस्कार मित्रों, अब समय की शुरुआत आपके जीवन पर हो रही है। हम यह जानने का प्रयास करेंगे आपके राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं, यह 3 महत्वपूर्ण संकेतों का पालन कर लेना जीवन स्वर्ग बन जाएगा। जी हाँ मित्रों, हम जानने का प्रयास यहाँ से शुरुआत करते हैं। यह 3 संकेत कौन है और यह 3 नियम क्या रहने वाले हैं जो आपके जीवन पर और आपके जीवन से आधारित जुड़े हुए हैं। यदि यह 3 संकेतों का पालन कर लेने से जीवन यदि स्वर्ग बन जाता है तो हमें 3 संकेतों का पालन करने से क्या हर्ज है? क्या 3 संकेत आपके जीवन को कर्ज में डुबो देंगे? क्या यह 3 संकेत आपके जीवन को नरक बना देंगे? आखिर जानने का प्रयास करेंगे। और घर में क्या कलह है? क्या खुशखबरियां रहने वाली हैं? क्या हमारे जीवन में यूं ही तकलीफें बढ़ती चलेगी या फिर तकलीफों का कोई सामना भी हो सकता है? मन में यह दोहराते रहते हैं कि जीवन किस प्रकार से मेरा गुजरने का प्रयास रहेगा। जी मित्रों, चलिए उस प्रकार से जानकारी को लेकर के जानते हैं। और इस राशि के जितने भी जातक व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को ठीक से समझने का प्रयास करें। यदि इस वीडियो को आधा अधूरा में छोड़ करके जाने की गलती करते हैं तो जीवन में कोई मार्ग आपको हाथ नहीं लग पाएगा। जी हाँ, कुछ जानकारियां आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। बिना जानकारी के कोई भी सामान, कोई भी व्यक्ति विलुप्त हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार चलते हैं तो जीवन की सारी तकलीफों का सामना वह चुटकियों में कर लेते हैं। जब हमें सही राह पर जाने का पता होता है तो हम किसी से पूछते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो आपके जीवन पर आधारित होने वाले हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं, स्त्रियों के साथ कैसा भेदभाव रहेगा? क्या लाभ मिलने वाले हैं? क्या आपके साथ धोखा हो सकते हैं? चलिए बाबा भोलेनाथ का और महाबली हनुमान जी का नाम लेकर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले हम चर्चा करते हैं घर वैचारिक रूप की चर्चा, कि घर की चर्चाएं किस प्रकार के रहने वाले हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले दिन शुरुआत होता है मित्रों आपके लिए 5:31 के बीच में। सुबह 5:31 से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में यदि आप घर में कोई काम करते हैं, करते जाइए। कल के दिन आपके लिए सुखदमंद रहने वाले हैं। हालांकि चुनौतियों भरा दिन तो नहीं रह सकता है। कोई खास मेहमान के घर में आने से उथल पुथल मचा हुआ रहेगा। घर में कोई आयोजन सा लगा रहेगा। जी हाँ मित्रों, घर कल के दिन आपका खान पान के दिन में गुजर सकते हैं। हालांकि कल का दिन आपके लिए यूं ही संकट भरा दिन भी रह सकता है। यदि सुबह 7 बजकर के और 11 बजे के बीच में इन समय में संकट यदि आपका टल जाते हैं तो वहां शनि का कोई दोष नहीं रह जाता है। और इन दिन में शनि का दोष रहने के बीच में यदि आपके बीच में यह घटनाएं, कुछ भी घटनाएं हो, कुछ भी अचिंतित विवादें हो, कुछ भी चिंतित कामें हो, तो समझिए शनि की प्रभाव आपके राशि पर पड़ने का असर दिख रहा है। वहीं यदि मंगल, शुक्र और शनि एक साथ दिखाई देते हैं तो समझिए कोई धन लाभ योग की स्थिति बनी हुई है। यदि किस राशि पर शुक्र की स्थिति मजबूत होती है वहां धन वैभव की प्राप्ति होने की स्थिति बनी रहती है। यदि आपके घर में कोई कलह है, यदि आपके घर में कोई समस्याएं हैं, दिन या प्रतिदिन परिवार में कोई झंझट का सामान लगा रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के अड़चने खड़े होती रहती हैं, महिलाओं के बीच में कोई आपसी विवाद चलती रहती है, महिलाओं के बीच में घर में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच में कोई समानता नहीं है, इन्हीं बीच के अलग होने की स्थिति बनी हुई है। वहीं संतान पक्ष की लेकर के कोई खुशखबरी नहीं मिल पाती है। इन सभी का कारण से लेकर के जीवन में
कई बड़ी तंगी का एहसास आपके जीवन में लग सकते हैं। तो कल का दिन सुखद भी रह सकता है। एक तरफ से देखें तो 7:31 से लेकर के जो कि दोपहर 1:29 के बीच में कोई न कोई घटनाएं का योग भी बन रहे हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए मित्रों कि हम किस प्रकार की कर्म विधि को लेकर के कर रहे हैं। शनि का प्रभाव दिखे तो मन शांत रहना चाहिए। मन तो शांत आपका हालांकि है ही, आप बहुत ही कठोर और चिंतित दिल के हैं। जी हाँ, जब लोग कोई आपसे धोखा करने की स्थिति में रहते हैं, उन्हें आप दोस्ती के रूप में मानने लगते हैं। आप यह नहीं समझते हैं कि यह व्यक्ति हमारे लिए धोखे का कारण बना हुआ था और उसी के लिए आप कोई विलुप्त जगह में खड़े होते हैं, कोई संकट जगह में खड़े होते हैं और उनका आप खुल करके मदद करते हैं। आपके यह खुशखबरी का यह एक बात दिखाई देते हैं। आप ये नहीं समझते हैं कि यह व्यक्ति हमारे लिए क्या घटनाएं साबित हो सकते थे, लेकिन वही व्यक्ति आपके जीवन में आप इतनी खुशखबरी के साथ उनका मदद किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति आपकी राशि पर बनी हुई है। वहीं छोटों का आशीर्वाद से कोई आपका घर संचालन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद से कोई ऊंचा मार्गदर्शन मिल सकते हैं। परिवार में छोटों का बात ना माने। परिवार में जब छोटे बड़े होने लगते हैं तो परिवार में के बीच आपके लिए थोड़ी सी समस्या होने की वृद्धि हो सकती है। हो सकता है मित्रों कल का दिन आपके लिए जो कि घर में रह सकते हैं, छुट्टियों का दिन बिता सकते हैं, तो कल का दिन आपके लिए रहने वाले हैं। और कल का दिन आपके लिए शुरुआत यहाँ से होने वाले हैं कि पड़ोसियों के समक्ष में कोई भेद व्यवहार जो कि करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके लिए कोई दुखद घटनाएं वह ला सकते हैं। हालांकि मित्रों आपके अपने ही के बीच में ही कोई ऐसा व्यक्ति छुपा हुआ है जो आपके जीवन को तहस और नहस करने की स्थिति रचा चुकी है, तो उनसे आप दूरी बना करके रखें। जी हाँ दोस्तों, तो इससे शुरुआत करते हैं मित्रों वह 3 संकेत आपके जीवन में क्या क्या रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत से जानते हैं। कल का दिन मित्रों आप यह छोटी सी संकेत का पालन जरूर करना। कल सुबह होते ही सबसे पहले कुछ मीठा खाएं। जी मित्रों, कल मीठा भोजन करने से आपका दिन सुखद रह सकता है। हालांकि मित्रों भोजन ग्रहण करने से पहले सबसे पहले कोई देवी देवताओं को मना लें, कोई देवी देवताओं को पूजा कर लें। आपके लिए अत्यंत शुभ घड़ी हो सकते हैं। जी हाँ, तो आप कल का दिन भोजन ग्रहण करने से सबसे पहले कोई देवी देवताओं को मना लें, कोई उनका पूजा अर्चना कर ले, तो आपके लिए शुभ चिंतक होगा। दूसरे नंबर के संकेत मित्रों कल का दिन आपके लिए सुखद तो रहेगा ही, लेकिन कल का दिन परिवार के बीच में थोड़ी सी बातचीत करने की स्थिति भी रखें। कल का दिन माँ और पिता का आशीर्वाद लें। भाई और बहन के साथ मिलजुल करके जो कि कोई बड़ा उत्साह मनावे, यह आपके लिए सुखद मंद रह सकता है। हालांकि मित्रों स्वास्थ्य पर थोड़ी सी लाभ देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के चलते पिछले कुछ महीनों से आप गिरावट देखते आ रहे थे, उनमें थोड़ी सी सुधार देखने को मिल सकते हैं। हम यह भी देखे हैं मित्रों कि पिछले महीने आपके जीवन में, पिछले 2 महीनों से आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई ऐसी काम हुए हैं जो आप रोड पर आ गए। कोई आपका मदद करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं देते थे। सलाह तो आपको कई प्रकार के मिले, कई प्रकार की सलाहों से आप भरे हुए, कई प्रकार आप लोगों से मिले हुए। लोग बोलते हैं कि आपका मदद करेंगे, लेकिन जब आपकी मदद की बारी आती है तो वहां कोई खड़ा नहीं उतरता है। ऐसा स्थिति आपके राशि पर बना हुआ है। हालांकि मित्रों इस बात से आप समक्ष रहें। वहीं तीसरी नंबर की संकेत मित्रों यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर रही है तो कल के दिन कोई बूढ़ी माँ, कोई बूढ़े बाबा, कोई घर के सामने आकर के आपके खड़े हो बैठे और कुछ खाने को मांगे, उन्हें आप अवश्य ही दे दें। इस राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं यह 3 संकेतों का पालन कर लेने से जीवन समक्ष हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा
धनराशि की स्थिति कमी होने के लिए इस बात का ध्यान में रखें कि लोगों का सर्वपान जो कि अपमान ना करें, लोगों का मान सम्मान करें। आपके लिए कोई बड़ा सम्मान मिलने की स्थिति बनी रहेगी। जी हाँ मित्रों, अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय महावीर, बजरंग बली।